हाउ मच टू रिलाई ऑन द टेस्ट? इफ नॉट ऑन द टेस्ट देन व्हाट? टेस्ट पे रिलाई नहीं करें तो करें क्या? फिर भी अगर कोई आंकड़ा आपको पकड़ाना ही है कि नहीं कोई ना कोई टेस्ट तो होना चाहिए, तो ऐसे लोगों के लिए एक आंकड़ा मैं पकड़ाता हूँ 250 वाला, जो ज्यादा एविडेंस बेस्ड है। 250 250 mg पर डेसीलीटर कि अगर आपका खाना खाने के 2 घंटे बाद 250 से नीचे ब्लड शुगर आता है तो एक्सेप्टेबल है, 200 से नीचे आए तो बहुत बढ़िया है। इसकी एविडेंसेस वगैरह काफ़ी सारे हैं। वो सारे एविडेंसेस अगर आपको चाहिए तो ये किताब आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस किताब में ACP गाइडलाइन जो आज से 4 साल पहले रिलीज हुआ था, दुनिया का सबसे बड़ा डायबिटीज़ कम्युनिटी का, वो मिल जाएगा आपको, राइट, जो कि फिर भी रेफरेबल है। जो यहाँ भी जो लोग दवाइयों पे हैं उनकी हम ब्लड शुगर टेस्ट कर रहे हैं, स्कैनर लगाया है, तो दिस इज द पैरामीटर विच वी फॉलो। कोलेस्ट्रॉल भी 250 का नंबर, अगर टोटल कोलेस्ट्रॉल 250 से नीचे तो कोई चिंता की बात नहीं, और अगर टोटल कोलेस्ट्रॉल 250 से ऊपर है तो भी कोई चिंता की बात नहीं, लेकिन तब कोलेस्ट्रॉल खाना बंद कर दिए। कैसे पता चलेगा कौन से खाने में ज्यादा कोलेस्ट्रॉल है, कम कोलेस्ट्रॉल है? जो भी खाना जानवरों से आता है उसमें कोलेस्ट्रॉल होता है, क्योंकि भगवान ने जानवरों को ही कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने की ताकत दी है। टमाटर जानवरों से आता है? नहीं आता, 0 कोलेस्ट्रॉल। काजू जानवरों से आता है? नहीं आता, 0 कोलेस्ट्रॉल। राइट, दूध जानवरों से आता है, हाई कोलेस्ट्रॉल। तो आप एनिमल फूड बंद कर दीजिए, डेयरी प्रोडक्ट इज आल्सो एनिमल फूड, राइट। ब्लड प्रेशर बड़ा सिंपल है, इंटरेस्टिंग है। सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक दोनों को प्लस कीजिए, अगर वो 250 से नीचे तो कोई चिंता की बात ही नहीं। मान लो किसी का 150/100 है तो टोटल कितना हो गया? 250। तो ये ऐसा नहीं कि इस आंकड़े को पकड़ के बैठ जाना है, लेकिन जो लोगों को आंकड़े चाहिए ही, तो दिस इज मोर रिलायबल आंकड़ा इन कंपैरिजन टू जितने सारे आंकड़े हैं। इसके एविडेंसेस इन बुक्स में हैं, और वो बुक आपको जो ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं उनको यहाँ से मिल सकता है। अब आते हैं टूवर्ड्स हम क्योर, करना क्या है उस पे आते हैं। गार्बेज रीलोकेशन बोलता हूँ मैं इसको, करना क्या है इस पे आ गया। तो गार्बेज रीलोकेशन, आप समझिए, मान लो ये एक फिश टैंक है जो कि इसकी दुनिया है मछलियों की, ये पूरी तरह से गंदा हो गया तो मछलियां बीमार पड़ जाएंगी ना। अब डॉक्टर आके अगर मछलियों का इलाज करने लगे, क्या मछलियां कभी ठीक हो सकती हैं? दवाई देखें, कितनी भी दवाई दे, कौन सी वाली दवाई दे, क्या मछलियां ठीक हो सकती हैं? ये पूरा पानी गंदा हो गया, मछलियों को बुखार हो गया, जुकाम हो गया, खांसी हो गया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, डायबिटीज हो गई, अब वो सारी गोलियां दे रहे हैं, तो क्या करेगी ये ठीक हो? पानी को बदलना है, हमें मछली को नहीं छेड़ना है, पानी को बदलना है, वेरी सिंपल। अच्छा, पानी को प्यूरिफाई करना, तो आपने क्या किया? पानी से सारी गंदगी निकाल के एक कोने में गंदगी रख दी। अब क्या होगा? दोबारा से धीरे धीरे गंदगी, आपने, यही होता है हमारे शहर में, दिल्ली में हो या नागपुर में हो या न्यूयॉर्क में हो, गंदगी रीलोकेशन, एक जगह से कचरा निकालते हैं और दूसरी जगह कचरा डाल देते हैं, यही तो करते हैं ना। आपको अपने आसपास का माहौल बड़ा साफ दिखता है, लेकिन वो कचरा लेके गएगा कि शहर के किसी कोने में तो डाला है, तो ओवरऑल पोल्यूशन तो है ही ना, राइट। तो गार्बेज रीलोकेशन से हम पोल्यूशन को फ्री नहीं कर पाएंगे, वो आपने देखा ही। वही चीज यहाँ पे हो रही है हमारे बॉडी के अंदर कि गार्बेज आपने सारा क्लीन तो कर दिया, लेकिन उठा के अगर इसी के अंदर डाल दिया तो क्लीन नहीं हो पाएगा, जो भी हम करते ही हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बोलें ब्लड शुगर के कॉन्टेक्स्ट में बोलें, तो ये सारे ट्रायल्स अगर आप पढ़ेंगे, ACP गाइडलाइन पढ़ेंगे, तो ये निकल के आएगा, आपने एक दवाई ली से मेटफॉर्मिन ले लिया, ब्लड शुगर कम आ गया। ब्लड शुगर का मतलब ब्लड में शुगर, इस बात को समझिए। यहाँ पे 1/3 लोग ब्लड शुगर की दवाई लेते हैं, इस वक्त इंसुलिन लेते हैं आप में से, तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। वैसे ही आपने दवाई खाई, पहले से ब्लड शुगर, ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज है वो कम हो गया, ग्लूकोमीटर से पता चल गया। वो ब्लड में शुगर था वो कम हो गया, क्या वो जल गया? क्या वो भस्म हो गया? क्या वो मैजिकली गायब हो गया? नहीं, दवाई ब्लड से शुगर को लेके गार्बेज को रीलोकेट कर दिया, हड्डियों के बीच में, नाभों के पीछे, हार्ट के अंदर, किडनी के अंदर, स्किन के पीछे, जहां भी गार्बेज रीलोकेशन होगी वही वाली बीमारी आपको हो जाएगी। आप बोलेंगे मेरा ब्लड शुगर तो नॉर्मल रहता है, दवाइयों पे हूँ, लेकिन हाथों जॉइंट में पेन होने लगा आजकल। यू विल नेवर रिलेट कि जॉइंट में पेन हो रहा है, ये भी तो शुगर की दिक्कत है, या पार्किंसन हो गया, या डेमेंशिया हो गया। डेमेंशिया, पार्किंसन, इन सबको इसीलिए अब डायबिटीज टाइप 3 बोला जाता है, क्योंकि ये पता चल गया ये सारी ले देखे शुगर की ही वजह से हो रहा है, शुगर की रीलोकेशन की वजह से हो रहा है। तो जब भी आप दवाइयों से शुगर को कंट्रोल करते हैं, तो शुगर को कंट्रोल नहीं कर रहे, शुगर को रीलोकेट कर रहे हैं बॉडी के किसी और पार्ट में।
यानी कि उस वक्त के लिए आपको एक अच्छा सा फील होगा कि मेरा ग्लूकोमीटर में ग्लूकोज ब्लड शुगर कम हो गया, लेकिन बॉडी शुगर कम नहीं हुआ। बॉडी की किसी हड्डियों में या हड्डियों के बीच के गैप में, आंखों के पीछे, स्किन में झुर्रियाँ पड़ने लगेंगी, स्किन के पीछे होगा तो जहाँ भी होगा वो अलग। तो अभी जो हम कर रहे हैं दवाइयों से जब आप कंट्रोल करते हैं तो गार्बेज रीलोकेशन, ये बात। और इसमें से सबूत चाहिए आपको, ये रहे सारे ट्रायल, राइट, ये सारे ट्रायल एक जगह इकट्ठे चाहिए, ये रहा किताब, ये लिंक, राइट। या तो आप मेरी बात वैसे ही मान लीजिए या इसको और छानबीन कीजिए। दवाइयों से आप कभी क्यों नहीं ठीक हो सकते? बिकॉज वही वाला फॉर्मूला है फिश टैंक वाला कि गार्बेज आप सफाई करके दोबारा फिश टैंक के अंदर ही रखना है आपको, तो कभी पूरी तरह साफ होगा ही नहीं। यानी कि दवाई से, इसीलिए आपने देखा नहीं होगा पूरे दुनिया में कभी भी कोई एक इंसान भी ठीक हुआ हो।